हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेग्जिट डेवलपमेंट के बारे में। हाल ही में एक खबर आई है ब्रेग्जिट, जो अल्टीमेटली डिसाइड हो चुका है कि 31 दिसंबर 2020 को ब्रेग्जिट हो जाएगा। EU और UK का डिवोर्स हो जाएगा, मतलब UK यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में नदर्न आयरलैंड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे खबर है कि फियर इज इन नदर्न आयरलैंड एज Boris Johnson he threatens to exit European Union. So Britain is all set to exit European Union, but नदर्न आयरलैंड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली है ये आयरिश क्वेश्चन, क्या रीसेंट डेवलपमेंट है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे ब्रेग्जिट के बारे में, और अंत में एक वे फॉरवर्ड की बात करेंगे या फिर क्या एग्जैक्टली स्टेक पे है, इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया ऑन द ID राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों का ID सेम ही है। टेलीग्राम का मेरा चैनल भी है जहां पे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे और इन वीडियोस के PDFs भी मिलेंगे। इसके अलावा ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ इट, स्टडी IQ हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स एंड मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूके का जो ब्रेग्जिट का डिस्कशन है वो काफी दिनों से चल रहा है। मतलब ये जो ड्रामा है इट इज गोइंग ऑन सिंस जून 2016 रेफरेंडम। तो जून 2016 में एक रेफरेंडम पास हुआ था यूके में, बहुत ही स्लिम मार्जिन से, ऑलमोस्ट 1% मार्जिन से ही ब्रेग्जिट वॉज पास्ड। सो तब से लेकर अभी तक ब्रेग्जिट की डिस्कशन चली जा रही है। 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं। बीच में तेरेसा मे आई थी, तेरेसा मे ने रिजाइन कर दिया। अभी बोरिस जॉनसन आए हैं, और बोरिस जॉनसन एक हार्ड लाइनर है, मतलब वो ब्रेग्जिटियर है, वो सपोर्ट करते हैं ब्रेग्जिट को। और उन्होंने कहा है कि हम किसी हाल में भी दिसंबर 2020 तक हम ब्रेग्जिट खत्म कर देंगे, मतलब वी विल कट आवर टाइज विथ यूरोपियन यूनियन। बट हाल ही में ये हुआ है कि जो आयरलैंड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि हम लोगों ने ये तो बता दिया है कि यूके तो हट रहा है दिसंबर 31, 2020 के बाद, तो यूके का एक भाग है नदर्न आयरलैंड। तो सवाल उठ गया है नदर्न आयरलैंड के ऊपर, क्योंकि जो नदर्न आयरलैंड एक प्रोटोकॉल था, जो डिस्कशन हो रहा है 2016 से लेकर अभी 2020 तक, उसमें एक ट्रांजिशन पीरियड की बात की गई है। ट्रांजिशन पीरियड में नदर्न आयरलैंड ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था विड्रॉल अग्रीमेंट में। तो बेसिकली यूके का विड्रॉल अग्रीमेंट है, जिसमें नदर्न आयरलैंड का प्रोटोकॉल है कि अगर यूके विड्रॉ कर भी देगा तो नदर्न आयरलैंड को कुछ एडवांटेजेस मिलेंगी। दे कैन डील बाय देमसेल्व्स विद द यूरोपियन यूनियन, मतलब दे आर गोइंग टू हैव सम लिंक विद यूरोपियन यूनियन। सो दैट इज द केस। तो हम लोग इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल्स लेंगे। उससे पहले तो देखते हैं एग्जैक्टली ये सब हो कहाँ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे आता है। इट कम्स इन द नदर्न अटलांटिक ओशन। यूरोप का जो खंड है उसके बस बगल में है ब्रिटिश आइलैंड्स। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे ब्रिटिश आइल्स के बारे में। पहले तो देखिए ब्रिटिश आइल्स मतलब ब्रिटिश आइलैंड्स जो हैं, ये जो सारे के सारे आइलैंड हैं इनको कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। उसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड। तो अगर आप डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे इसके, एक है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन है वो केवल ब्रिटिश का जो आइलैंड्स है, जो आप देख सकते हो पर्पल कलर में है यहाँ पे, उसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इट इज सिंपली इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। तो नदर्न आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन इज कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। और अभी यूनाइटेड किंगडम इज एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यूनाइटेड किंगडम का जो पिक्चर है, यहाँ पे जो कलरफुल भाग आपको दिख रहे हैं, एक है स्कॉटलैंड, एक है इंग्लैंड, एक है वेल्स और एक है नदर्न आयरलैंड। तो ये जो आयरलैंड है इसका विभाजीकरण किया गया था 1920 में। आप जानते होंगे कि हमारे भी स्वतंत्रता की जो स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल के दौरान हम लोगों ने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लिया है आयरिश नेशनलिस्ट से। तो आयरिश नेशनलिस्ट से तो हम लोगों ने देखा है कि आयरिश नेशनलिस्ट पहले से ही ब्रिटेन से सेपरेट होने के लिए फाइट करते हुए आ रहे हैं। तो इवेंचुअली 1920 में एग्रीमेंट हुआ था कि आयरलैंड वुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन आयरलैंड को डिवाइड कर दिया था। तो ब्रिटिश का ये पॉलिसी हमेशा से ही रहा है। 1921 में इवेंचुअली पार्टीशन केम इनटू एक्शन। तो नदर्न आयरलैंड अभी भी यूके का भाग है, और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है दैट इज कंप्लीटली सेपरेट नेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विभाजीकरण ऑलरेडी हो चुका था 1920 में, 1921 में इनएक्शन आ गया, लेकिन 1921 से ही
कंटिन्यूसली एक आशा रही है स्पेशली आयरिश नेशनलिस्ट की कि वो दोनों भागों को एकत्रित कर दे, मतलब एक यूनाइटेड आयरलैंड बनाने का सपना है आयरिश नेशनलिस्ट्स का। लेकिन अगर आप नदर्न आयरलैंड में ही देखें तो वहां पे यूनियनिस्ट्स भी है, तो यूनियनिस्ट ये कहते हैं कि हमको यूनाइटेड किंगडम में रहना है। तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन रही है नदर्न आयरलैंड में पहले से ही कि वहाँ पे आयरिश नेशनलिस्ट चाहते हैं कि यूनाइटेड हो जाए, यूनियनिस्ट चाहते हैं कि यूके के साथ रहें। इवेंचुअली 1998 में एक गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत ये कहा गया था कि जो आयरलैंड है और जो नदर्न आयरलैंड है इनके बीच रिलेशंस वुड बी कॉर्डियल। तो ये जो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट है, गुड फ्राइडे के अग्रीमेंट के तहत एक पीस आ गया था और तब से लेकर पीस है। इनफैक्ट अगर आप आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड की बात करें तो बॉर्डर कंप्लीटली पोरस ही है, जैसे कि पीपल कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, बट आयरलैंड इज अ सेपरेट कंट्री, नदर्न आयरलैंड बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। तो अगर हम लोग ब्रेक्जिट की टाइमलाइन देखें तो जैसे मैंने आपको बताया 2016 में ब्रेक्जिट का रेफरेंडम पास हुआ, 2017 में यूके ने ट्रिगर कर दिया आर्टिकल 50 ऑफ ईयू जहां से वो एग्जिट करना शुरू कर दिया। तो 2017 से लेकर 2020 तक डिस्कशन चली जा रही है, कंटिन्यूसली डिस्कशन इज गोइंग ऑन। जैसे मैंने आपको बताया 2 सरकारें बदल गई, तेरेसा मे आके चली गई, अभी बोरिस जॉनसन है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है 2019 से लेके दिसंबर 31 2020 तक, इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान नदर्न आयरलैंड ने एक प्रोटोकॉल साइन किया। उसमें यह कहा गया कि यूके का जो विड्रॉल अग्रीमेंट है उसके लिए एक प्रोटोकॉल है नदर्न आयरलैंड का, नदर्न आयरलैंड इज गोइंग टू हैव गुड रिलेशंस विद ईयू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल में क्या किया गया था कि द रीजन इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सम यूरोपियन यूनियन रूल्स जहाँ पे फ्री ट्रेड के रूल्स हैं। लेकिन अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन की सरकार ने ये किया है कि एक नया लॉ लाया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटरनल मार्केट एंड फाइनेंसेस बिल 2020 लाया है, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि ये जो नदर्न आयरलैंड का प्रोटोकॉल है वो खारिज हो जाएगा। एंटायर यूके यूनाइटेड किंगडम विच मीन्स स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नदर्न आयरलैंड सारे के सारे एक ही लॉ के तहत यूरोपियन यूनियन से डिवोर्स कर लेंगे, मतलब ईयू के कंप्लीटली बाहर हट जाएंगे, किसी को कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलेगा। मतलब जो यूके ने प्रॉमिस किया था उस बात से अभी वो मुकर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि रीजन क्या है, बोरिस जॉनसन कहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहता है कि ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड को डिफरेंशिएट करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। इनफैक्ट वो इन्होंने एलिज किया है कि यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि वो यूनाइटेड किंगडम को तोड़ दे। लेकिन ईयू ने क्लियरली कहा है कि ये जो नदर्न आयरलैंड की ब्लॉकेड की जो बात कर रहे हैं बोरिस जॉनसन का कहना यह है कि नदर्न आयरलैंड अगर स्पेशली ईयू के साथ डील करता रहेगा तो ईयू नदर्न आयरलैंड में इंटरफियर करता रहेगा और कुछ तरह का ब्लॉकेड लाएगा जिससे यूके के ऊपर हानि होगी। तो ईयू कहता है ये कंप्लीटली बोगस है, ये बोरिस जॉनसन की एक मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नदर्न आयरलैंड ये कहता है कि हमारा जो पीस जो ऑलरेडी नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में है, पोरस बॉर्डर है, वो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के तहत है। और अगर अभी यूके इस चीज़ को लाए, यानी कि अगर बोरिस जॉनसन सरकार इस चीज़ को लाए कि रिजिड बॉर्डर बना देंगे बिटवीन आयरलैंड एंड नदर्न आयरलैंड, तो पीस वोलेटाइल हो सकता है, पीस ब्रेक हो सकता है। नदर्न आयरलैंड के जो नेशनलिस्ट है उनका कहना यह है कि बोरिस जॉनसन को कोई रिगार्ड ही नहीं है नदर्न आयरलैंड के कॉन्सिक्वेंसेस का, वो बस चाहते हैं कि ईयू से हट जाए, उनको नदर्न आयरलैंड से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि बस हमारा नाता ईयू से टूटे और हम एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाएं यूके और ईयू के बीच में। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या स्टेक्स पे है, सबसे बड़ा चीज़ है पीस इन आयरलैंड। अगर रिजिड बॉर्डर बन गया आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड के बीच में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है रीजन। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉलिटिकल इंटेग्रिटी है यूके की स्टेक पे। समझ जाइए कि एक देश ने आपको कुछ प्रॉमिस किया है और कल जाके वो उस बात से मुकर रहे हैं, तो आगे जाकर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी क्या अहमियत रह जाएगी। यहाँ पे अगर यूके अपनी बातों से पीछे हट गया तो उनकी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी क्या बच जाएगी। इट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइंग कि आप पिछले साल 2019 में जब वो नदर्न प्रोटोकॉल आया था, आपने प्रॉमिस किया कि आपको स्पेशल प्रोविजन मिलेगी, लेकिन अभी आप कह रहे हो नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ। और इसके अलावा अंकल सैम दैट इज यूएसए ये भी इन्वॉल्व हो चुका है। यूएस ने क्लियरली कह दिया है
कि अगर नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, उनका जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, अगर उस पर कोई हानि हो गई यूरोपियन यूनियन और यूके की डील की वजह से, तो उसका परिणाम क्लियरली यूएस और यूके ट्रेड अग्रीमेंट पे हो सकता है। यहां पे कहा गया है कि अगर गुड फ्राइडे अग्रीमेंट इज ब्रोकन, देन द यूएस यूके ट्रेड अग्रीमेंट विल नॉट पास इन द कांग्रेस। ये स्टेटमेंट आया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर 2020 तक इस चीज को रिजॉल्व नहीं किया गया तो एक हार्ड ब्रेग्जिट हो जाएगा। मतलब ईयू और यूके कंप्लीटली डिवोर्स हो जाएंगे, कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ईयू अलग एंटिटी, यूके अलग एंटिटी। तो डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है टैरिफ, काउंटर टैरिफ, एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा ईयू और यूके के बीच में। यूके तो ओके है, मतलब बोरिस जॉनसन तो इसके लिए काफी तैयार है। सवाल उठता है आयरलैंड का, क्या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसके लिए तैयार है? क्या नदर्न आयरलैंड इसके लिए तैयार है? क्या एक रिजिड बॉर्डर बननी चाहिए दोनों के बीच में? ये है अभी का वाद और विवाद। अगर इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि बोरिस जॉनसन और उनकी सरकार नदर्न आयरलैंड को जो प्रॉमिस किया गया था पहले उनके नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल में, उसका सम्मान करे और उनके ओपन बॉर्डर का रिस्पेक्ट करे। तो if any development comes over this, we'll bring as soon as possible on Study IQ. That's it from my side. I am signing off. Thank you very much. Have a great day ahead and stay safe.